मध्याह्न भोजन रसोइयां अपनी मांगों के साथ 25 जुलाई को प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया का करेंगे घेराव, किया बैठक। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइयां फ्रंट के तत्वाधान में रविवार को संगठन के संस्थापक से राष्ट्रीय महासचिव राम कृपाल भाई के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों के ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन कीनगर प्रखंड परिसर स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में किया गया। बैठक में रसोइयों के अलावा संगठन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। उपस्थिति रसोइयों ने जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी किया। 1650 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। रसोइयों का मानदेय 12 माह का लागू करे। उपस्थित रसोइयों को संबोधित करते हुए संगठन के संस्थापक से राष्ट्रीय महासचिव राम कृपाल ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों व कार्यनीति गड़बड़ियों के कारण रसोइयां भूखमरी की शिकार हो रही है। सरकार रसोइयों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है तथा नौकरी के नाम पर शोषण कर रही है। इस भीषण महंगाई में वर्तमान में मिलने वाला मानदेय ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने उच्च न्यायालय पटना द्वारा 30 सितंबर 2022 को दिए गए आदेशानुसार न्यूनतम मजदूरी की रेट से मानदेय का भुगतान करने की सरकार से मांग किया। धरना में उपस्थित रसोइयों को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी तबरेज आलम ने कहा कि काम के बदले उचित मजदूरी का भुगतान करना सरकार की बाध्यता होनी चाहिए। भारत के सभी नागरिक को गरिमा पूर्वक जीने का अधिकार है। उन्होंने सभी रसोइयों को एकजुट होकर 25 जुलाई 2025 को प्रमंडलीय आयुक्त पूर्णिया का घेराव तथा दिनांक 13 एवं 14 अगस्त को गर्दनी बाग पटना में होने वाले रसोइयों का न्याय दिलाओ आक्रोश रैली में भारी संख्या में भाग लेने की अपील किया। इस बैठक में मंटू कुमार सिंह, छोटू रविदास, आरती देवी, सीता देवी, गौरव कुमार, नीतू देवी, सबीना गीता, दुलारी, मोहम्मद शमशाद, नंद कुमार, दुखन मंडल, नुसरत बीबी, अनीता देवी, प्रीति पांडे, रूबी देवी, गीता देवी, गुड़िया देवी, साझा खातून, मीना देवी, सुमित्रा देवी, रागिया देवी के साथ सैकड़ों रसोइयां उपस्थित थे। आश्वासन देना बंद करो, बंद करो। भाई बहनों को नौकरी के नाम पे मूर्ख बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में। नीतीश मोदी हाय हाय, नीतीश मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय। 7 मार्च 2025 को गर्दनी बाग पटना में रसोइयों की भूखमरी मिटाओ अधिकार दिलाओ रैली महारैली हम लोगों ने किया। उसमें लगभग 1 लाख रसोइया गई थी और सरकार ने शिक्षा मंत्री से वार्ता हुआ और शिक्षा सचिव से वार्ता हुआ और एमडीएम डायरेक्टर से वार्ता हुआ। वार्ता में उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके रसोइयों का जो मानदेय बढ़ोतरी का सिलसिला है हम लोग इस पर बात कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा और आप लोग धरना हटा लीजिए, हड़ताल मत कीजिए। हम लोग इस पर आश्वासन दे रहे हैं, विचार करके आगे आपको बताएंगे। और 8 तारीख को मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि सरकार 1,000 से लेके और 7,000 के बीच में बढ़ोतरी करेगी। 8 मार्च को पेपर में निकला। उसके बाद हम लोग को खुशी हुई कि चलो 7,000 हो जाएगा। तो फिर सरकार ने 24 मार्च को पेपर में निकाला कि रसोइयों को 2,000 का प्रस्ताव करके और केंद्रीय कमेटी ये जो एमडीएम कमेटी है उसको प्रस्ताव भेजा गया है। और 24 मार्च के बाद अभी आज आपका 1 जून हो गया। हम लोग 15 मई को एमडीएम डायरेक्टर से मुलाकात करके और हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोगों ने लिया कि अभी आपका जो 2,000 रुपया आपने कहा था कि बढ़ोतरी हो जाएगा, मई तक हो जाएगा, अप्रैल तक हो जाएगा, अभी तक क्यों नहीं चिट्ठी आया। तो उन्होंने कहा कि अभी वहाँ से दिल्ली से कोई रिपोर्ट नहीं आया है और रिपोर्ट जैसे ही आएगा आप लोग को बताएंगे हम लोग। तो रिपोर्ट कब आएगा ये चुनाव भी नज़दीक है। अभी सितंबर में आचार संहिता लग जाएगा, सरकार बोलेगी कि अब हम क्या करें। तो हम लोगों में बहुत गुस्सा है और सरकार रसोइयों को धोखा दे रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है और कोई संवेदनशीलता नहीं है। सरकार इनको कीड़ा मकोड़ा समझ रही है।
तो हम लोगों ने भी आज बैठक करके आज निर्णय लेंगे कि शुरुआत हम लोग घेराव से करेंगे, आंदोलन से करेंगे और यहाँ 25 जुलाई के पूरा पूर्णिया शहर में हम लोग जुलूस निकालेंगे और पूर्णिया के 14 प्रखंड की रसोइया इकट्ठा होगी, अपने हाथ में दफ्ती लेके, झाड़ू लेके, छोले छनौटा लेके और कमिश्नर का हम लोग घेराव करेंगे और उसके बाद हम लोग पटना चलेंगे, पटना में घेराव करेंगे। हम लोग 13 और 14 अगस्त को पूरे बिहार की रसोइया को इकट्ठा करके और सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे कि हमारी मांगे पूरी करो। जो आंदोलन आप लोग का रद्द हुआ था या रुका था आश्वासन पर, फिर पुनः उसको चालू कर रहे हैं। फिर हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब बहुत देर हो गया है। अभी स्कूल भी बंद हो गया, 21 जून को स्कूल खुलेगा, उसके बाद सरकार फिर कहेगी कि ये प्रस्ताव आ रहा है। कब आएगा? जब चुनाव आ जाएगा तब आएगा। तो हम लोग मानने वाले नहीं है। हमको चुनाव पहले आपको जो देना है, 2000 देना है, 4000 देना है, 7000 देना है, चुनाव के पहले आचार संहिता लगने से पहले रसोइया के खाता में भेजो, और नहीं तो कुर्सी खाली करो। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम रामकृपाल हुआ। क्या नाम हुआ? रामकृपाल हुआ, राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वाधान में 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। आज के नगर के बहुत तमाम रसोइया आई हुई हैं। हम लोग का मुख्य मांग है 11 सूत्री मांगों के लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है प्रथम बैच में सरकार को फटकार भी लगाई है और सरकार कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि लोग को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। इसके एवज में माननीय यहाँ के राज्य सरकार ने, यहाँ के सूबे की सरकार ने, यहाँ के नीतीश कुमार की सरकार ने LPA दाखिल करने का काम किया और रसोइया को पेट में लात मारने का काम किया। उन्होंने रुकावट डाला कि हम इतना राशि देने के पक्ष में नहीं है, हम सक्षम नहीं है। तो इन्हीं बातों को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आगे की कार्रवाई, आगे का जो रूपरेखा होगा, आगे का जो रूपरेखा उसकी तैयारी के लेकर हाँ। और उसके बाद जुलाई में, संभवतः जुलाई में हम लोग एक ज्ञापन देंगे माननीय प्रमंडलीय आयुक्त को और अगस्त में 13-14 अगस्त को एक विशाल धरना पटना के धरती पर किया जाएगा। और हम लोग का मांग है जो सरकार ने 2000 वृद्धि का और 12 माह करने का किया है वो अविलंब चुनाव से पहले जारी करे, नहीं तो सरकार को ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबरेज आलम, मीडिया प्रभारी बिहार प्रदेश। क्या मांगे भैया? 1650 रुपया देता है, इसमें अभी मजदूरी भी करिए तो 500 से कर, इसमें हम लोग का बाल बच्चा का क्या हो, इसीलिए धरना किए। पहले भी आंदोलन हुआ था, सरकार आश्वासन दी थी, अब बात नहीं रखा, तो क्या अब जो आंदोलन होगा तो जब तक बात नहीं मानेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा? जारी रहेगा। खाना पीना बनाने के लिए बंद कर दीजिएगा? जो भी रसोइया दीदी बनाएगी बनाने नहीं देगी। अभी कितना मिलता है आप लोग को? 1650 रुपया। अभी कितना मिल रहा है? 1650। और कितना मांग है आपका? मांग हम लोग का 10,000। 10,000 होना चाहिए। और इसका जो अवधि भी बढ़ाया जाए सेवा का। हाँ, सेवा का जो भी है। क्या नाम है आपका? अनिला देवी। कहाँ से आए? 10,000 नहीं देगा तो काम नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे। जितना प्रखंड का लोग है सब बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? चांदनी देवी। कहाँ से आए? सबसे मजाक कर रहे हैं। रसोइया सिर्फ नाम का जो है ना, नाम के लिए रसोइया को बेवकूफ़ और क्या बोलते हैं मजदूर से भी कम बना रहे हैं। जैसे कि अभी 50 रुपया में कोई आदमी काम करेगा, कोई आदमी 50 रुपया दिन। अभी जानिए कि 50 रुपया में क्या मिलता है? कुछ मिलता है। सरकार हम सबसे मजाक कर रहा है और ये जो है वो सब ये तो नौकर है, ये है नौकर से भी बेनौकर बना के रखा है। काहे कि 9 बजे जाते हैं स्कूल तो झाड़ू मारते हैं, पोछा मारते हैं, पानी लाना पड़ता है, इतना कष्ट करके खाना बनाते हैं। 3 बजे जाते हैं, 4 बजे जाते हैं स्कूल। बोलता है कि रसोइया 9 बजे आइए और 4 बजे जाना होगा। मास्टर साहब हम सबको दबाव डाल के रखता है इसलिए। लेकिन हम सब मजबूरी में 1500 रुपया में काम कर रहे, 1650 में इसलिए काम किए कि धीरे धीरे सरकार देगा।
लेकिन अभी तक में इतना दिन हो गया रसोईया में रहने के लिए, फिर अभी तक में कोई पैसे के आगवा नहीं है। 1650 वो भी 4 महीना में, 5 महीना में। अगर 1650 आ रहा है वो भी 5 महीना में आएगा। अगर तनख्वाह रुक गया तो 5 महीना में आएगा ना 5000। तो आप क्या चाहते हैं? 1650 से संतुष्ट नहीं है? 1650 में सर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। हम सब भी रसोईया, हम सब भी सोचते हैं कि बच्चा को पढ़ाए लिखाए, नौकरी दिलाए। आज बोलते हैं कि मैट्रिक कर दिया, मेरा बेटा इंटर में चला गया, बीए चला गया, हम सबको खाने के लिए नहीं मिल रहा तो हम बीए में कहाँ से देंगे? बीए में दे सकेंगे? तो सर सब जो बच्चा पढ़ाते हैं वही सबके बच्चा को सिर्फ सुनते हैं। हम सब पढ़ाने के लिए पैसे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? तो कितना चाहिए आप लोगों हम का? सबको कम से कम 10,000 चाहिए। लेकिन अगर 10,000 नहीं है, 7,000 बोला तो वो भी 7,000 नहीं है। जो पैसा मिल रहा था 1600 वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये काम करेंगे? ये परमानेंट होना चाहिए, पैसा बढ़ना हम चाहिए। सबको रहना चाहिए जैसे चल रहा है। कम से कम 500 रुपया नहीं है तो 300 रुपया भी रोज देगा ना, कुछ नहीं देगा। अगर नहीं मानता है तब क्या करेंगे? नहीं मानता तो लड़ाई करेंगे। हम सब रोड में निकलेंगे, सब दीदी मिल करके वोट नहीं देंगे। क्या करेंगे? सरकार को वोट देंगे, क्या मिलेगा? सरकार को मोटाएंगे, सरकार को मोटाएंगे। सरकार कुर्सी पे बैठता है, सबको चलाता है, सबसे नीचे भी रसोईया है। अगर बात नहीं मानेगा तो आप आगे आंदोलन करते रहेंगे? आंदोलन करेंगे ही करेंगे। आंदोलन नहीं करेंगे तो हम सब जिएंगे कैसे? क्या नाम है आपका? बीवी नुसरत। नुसरत कहाँ से है? रहुआ मदरसा टोला से।